मैंने तो अपना फ़ोन ही ऑफ रखा हुआ है अम्मी। मैं सोच रही थी अगर ख़ावर की कॉल आ गई तो उसे क्या जवाब दूँगी? देखो शानी आता है तो मैं उससे बात करती हूँ कि ख़ावर के घर वालों को हम क्या जवाब दें। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग यहाँ पे भाई और शानज़ा आपी की नाराजगी का शोक मना रहे हैं। वो दोनों गाड़ी में घूम रहे हैं बाहर। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई शानज़ा आपी के साथ आए हैं गाड़ी में। कहाँ रह गए थे बेटा? कहीं नहीं हुई बात। हम तो परेशान हो रहे थे। परेशान क्यों हो रहे थे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। समझा लिया मैंने अपने आप को। क्या मतलब? शानज़े के साथ थे तुम? कहाँ मिल गई तुम्हें? मैंने बुलाया था उसको। बेटा कहीं फिर तो नहीं उसे जलील किया तुमने? रोती हुई गई थी यहाँ से। नहीं अम्मी, फिक्र ना करें, इस बार हंसती हुई गई। इस सारे मसले में नादिया नजरअंदाज हो रही है। तो एक काम कीजिए अम्मी, उन लोगों को उनकी मर्जी की तारीख दे दें आप। सोच लो, कर लोगे सब तैयारी? कर लूंगा, और अगर मैं ना भी कर सका तो कम से कम वो जरूर कर लेगी जिससे उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप लोग। शानज़े की बात कर रहे हो? सुलह कर ली उससे? क्या मतलब सुलह कर ली? ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उसको खिलौना तोड़ दिया और वो नाराज होकर बैठी हो मुझसे। किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैं ख़ावर के घर वालों को फोन कर देती हूँ। अम्मी, इस बार मैं शांति से मदद नहीं मांगूंगा। वैसे भी आप लोगों के कहने पे मैंने दोस्ती का रास्ता हमवार कर लिया उससे। अब जाइए, जाके बात कर लीजिए ख़ावर भाई के घर वालों से। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अभी मैं ये खुशखबरी अपने बच्चों को सुनाती हूँ, वो तो ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा जी, खुदा हाफिज। अरे मुबारक हो तुम दोनों को, तारीख तय कर दी उन्होंने, अगले इतवार को रुखसती रखी है।
मुबारक हो खबर भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। देखे अम्मा कैसे फिर मेरी धमकी काम करके गई है। कैसी धमकी? वही जो मैंने कहा था कि होगा तो अभी होगा वरना फिर कभी नहीं होगा। अरे वाह माशाल्लाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जीते रहो बेटा, आइंदा भी इसी तरह बातें मनवानी है तुमने। आप फिक्र ना करें, ऐसे ही मनवाऊंगा। खबर भाई मुझे नहीं भूल जाना। अपने ससुराल वालों को कह देना मेरे हाथ में ना सोने के कंगन डालें। मैं वापस जाके ना ससुराल में खूब शो मारूंगी कि मेरे भाई की शादी बड़े लोगों में हुई है। देख ले अम्मा, इसकी फरमाइशें शुरू हो गई। हाँ तो क्यों नहीं करेगी फरमाइशें, एक तो बहन है तुम्हारी। अरे खबर, कोई अच्छा सा मैरिज हॉल पता है जो सस्ता हो, ज्यादा महंगा ना हो? तुम्हें तो मालूम ही होगा। हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसके जानने वाले का ना अपना हॉल है। फिक्र ना करें, हो जाएगा। वैसे हम कितने लोग बुला रहे हैं वलीमे पर? यही कोई 100-150, इससे ज्यादा लोगों को क्यों बुलाएं? ज्यादा मेहमान तो बारात में आएंगे, वलीमे में मुफ्त का खाना क्यों खिलाएं सबको? अम्मी मेरे ससुराल वालों को सारे फंक्शन में बुलाना और उन्होंने मुझे जीने नहीं देना। अम्मी अम्मा, एक तो इसके और इसके ससुराल वालों के ना नखरे खत्म ही नहीं होते। अम्मी देखिए भाई को मैं अभी से बुरी लगने लग गई हूँ। अरे मजाक कर रहा है भाई, तुम तो हर वक्त आग पर बैठी रहती हो। ये बच्ची। हंस लो, यही दिन है हंसने के तुम्हारे। हंस रहा हूँ लेकिन मजाक नहीं कर रहा था। नखरे खत्म वाकई नहीं होते तुम्हारे ससुराल। हाँ। अच्छा बस भी करो ना, बहन को रुलाओगे क्या? मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, रास्ते में सदका देते जाना अपना। जी दे दूंगा। अंगूठी नहीं मिल रही अम्मी। सजीला की? जी, सुबह से तलाश कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रखी है। उसकी क्या जरूरत पड़ गई इस वक्त? कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि जाते हुए देता जाऊंगा उसको। वो मैंने अंगूठी संभाल कर रखी है। संभाल के रखी है? क्या मतलब? मेरा मतलब है बहन की शादी की फिक्र करो, सजीला के मामलात बाद में देखेंगे। क्या मतलब बाद में देखेंगे अम्मी? मैं समझा नहीं। बहुत भोले हो तो। हमेशा वो तुम्हें नखरे दिखाती है, अपनी मनमानियां करती है। जरा सा तुम भी अपना हक जताओ ना। जी समझ गया। चले मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। अम्मी, हाँ कोई जरूरत नहीं है सजीला को अंगूठी वापस बनाने की। खुद उतार के गई थी ना वो, अब भुगते। अच्छा, शानी के सामने ये बात मत करो बेटा, उसे जाने दो, बाद में देखेंगे ये मामला। तुम मुझे जरा शानजे का नंबर मिला दो, मैं उसका शुक्रिया अदा कर दूं। आखिर उसने ही तो कायल किया है इसे। अम्मी इस वक्त तो सो रही होगी वो। चलो थोड़ी देर के बाद मिला देना, लेकिन याद रखना। जी।